सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। और सोशल साइकोलॉजी में हम लोगों ने पीछे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लेते हैं सोशल ऑफ साइकोलॉजी को, तो ये जो नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी है इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और नेचर ऑफ साइकोलॉजी को समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस किया था कि जो सोशल साइकोलॉजी होता है यानी जो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान होता है, यह कुल मिलाकर समाज का एक तरीके से अध्ययन होता है। अब उसमें कौन कौन सी सारी चीजें जाती है? एक इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर, बिहेवियर, थिंकिंग, एटीट्यूड से किसी दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, एक ग्रुप किसी इंडिविजुअल को कैसे प्रभावित करता है, यह सारी चीजें हम सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। सो नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी बेसिकली वही सारी चीजों का एक एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत यानी कि नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज साइंटिफिक अप्रोच। सोशल साइकोलॉजी जो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी सामाजिक मनोविज्ञान समाज में होने वाली उन समस्त क्रियाओं के ऊपर साइंटिफिक अप्रोच यानी कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यह समाज में हो रही उन सारी गतिविधियों, उन सारी एक्टिविटीज के ऊपर साइंटिफिक अप्रोच रखता है और इसमें डेटा को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली सर्वे या ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, यह सर्वे एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भेज करके वहां पे जो सोसाइटी की घटनाएं हो रही हैं उस पे एक्टिव ऑब्जर्वेशन करें, ठीक, उसका सर्वे करें, या पैसिव यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो साइंटिफिक रिसर्च का जो लैब है वहां पे जो साइंटिस्ट बैठे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस डेटा को कलेक्ट करवाएं। और सोशल साइकोलॉजी का जो नंबर सेकंड नेचर है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी सोशल साइकोलॉजी क्या कहता है, समाज में जो सभी व्यक्ति हैं यानी कि जो ग्रुप ऑफ ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल में भी काम करता है, ग्रुप्स में भी काम करता है, यानी कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है या ग्रुप्स का बिहेवियर है, इन सारे फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करके स्टडी करता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इसका सेकंड नेचर है। टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू इन सोशल सिचुएशन, यानी कि यह समझने का प्रयास करता है कि लोग सामाजिक परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यानी कि आपने इस चीज को नोटिस किया भी होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोशल यानी समाज स्थानों पे कुछ मतलब हटके क्रियाएं करने लगते हैं या कुछ और भी जैसे अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने लगते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी जो होता है इस बात को समझने की कोशिश करता है कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिस इंक्लूड एग्जामिनिंग फैक्टर्स सच एज एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन एंड मोटिवेशन, यानी कि इसमें सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले वे सारे दृष्टिकोण जैसे कि विश्वास हो गया, अवधारणा हो गया, प्रेरणा हो गया, यह सारी चीजें इसमें मतलब फोकस करता है किसी व्यक्ति का अप्रोच यानी सामाजिक दृष्टिकोण से इन सारी चीजों को बिहेवियर को देखता है और उसका साइंटिफिक रूप से स्टडी करता है सोशल साइकोलॉजी। यानी कि नंबर सेकंड जो नेचर है सोशल साइकोलॉजी का वह है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। नंबर 3 एम्फेसिस ऑन सोशल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से कैसे प्रभावित होता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वह आसपास के लोगों से कैसे प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित करता है, यह सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है, यानी कि सामाजिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करता है सोशल साइकोलॉजी। और सेंट्रल थीम इन सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड देम, यानी सामाजिक मनोविज्ञान में एक केंद्रीय विषय यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट यह है कि वह अध्ययन करता है कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है और उससे कैसे प्रभावित हो रहा है। यह सारी चीजें भी
हम सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक नेचर हो जाता है। दिस इंक्लूड रिसर्च ऑन कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, ग्रुप डायनामिक एंड परसिवेंस। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कन्फर्मिटी यानी अनुरूपता हो गया, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता हो गया, कोई व्यक्ति किसी का आज्ञाकारी कैसे हो सकता है, सारे फैक्टर्स को स्टडी करता है। और ग्रुप डायनामिक यानी समूह गतिशीलता, यानी कि जो ग्रुप्स हैं उसमें किस तरीके से गतिशील किया जा सके, यानी डायनामिक यानी उसमें एक्टिवेट किया जा सके, यह सारी चीजें भी सोशल साइकोलॉजी स्टडी करता है। एंड अनुनय, अनुनय तो क्या होता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए या उससे अपना काम करवाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी उससे अपनी बात करते हैं, एक तरीके से उसको काम करने के लिए राजी करवा लेते हैं, वही क्रिया जो क्या कहलाती है, अनुनय। यह सारी चीजें फैक्टर्स जो हैं सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। सो नंबर थर्ड नेचर क्या है सोशल साइकोलॉजी का, एम्फेसिस ऑन सोशल इन्फ्लुएंसेस, यानी सामाजिक प्रभाव पर जोर देना, यानी उसको अध्ययन करना है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर रहा है, कैसे उससे प्रभावित हो रहा है, और किसी को अपने काम को करवाने के लिए, ठीक है, वो करने के लिए कैसे राजी करवा रहा है, कैसे राजी हो रहा है। यह सारी चीजें सोशल साइकोलॉजी के नंबर थर्ड नेचर में आ गया। नंबर फोर्थ समझते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल कॉग्निशन, यानी सोशल कॉग्निशन, कॉग्निशन मींस वो हो जाता है जैसे हमारी मेंटल लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, यह सारी चीजें क्या हो जाती है, एक तरीके से कॉग्निशन कहला जाता है। और कॉग्निशन के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं अध्ययन कर लेते हैं, जैसे प्रेजुडिस हो गया, सोशल जजमेंट हो गया, यह सारी चीजें हम सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत इस नेचर के अंतर्गत स्टडी करते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल कॉग्निशन। एक नंबर फोर्थ है इसका। तो सोशल साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड मेक सेंस ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन। सोशल साइकोलॉजी इस बात का भी अध्ययन करता है कि लोग किसी भी सोशल इंफॉर्मेशन यानी सामाजिक जानकारी के बारे में कैसे सोचते हैं और उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, यानी उसका अर्थ कैसे समझते हैं, यह सारी चीजों के बारे में भी सोशल साइकोलॉजी डिस्कस करता है। रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप्स से कैसे लोग होते हैं, प्रेजुडिस यानी कि पूर्वग्रह, किसी के बारे में लोग ऐसे होते हैं जो एक कहते हैं ना कि अपनी कल्पना बना लेते हैं, पहले कल्पना बना लेते हैं, उस टाइप के लोगों को भी सोशल साइकोलॉजी अध्ययन करता है। सामाजिक नीड यानी कि सोशल जजमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, यह सारी चीजें सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत भी डिस्कस की जाती हैं। और लाइक समथिंग बहुत सारे ऐसे थ्योरीज यानी बहुत सारे ऐसे मेथड्स यानी बहुत सारे ऐसे कॉग्निशन लेवल की एक्टिविटीज होती हैं जो कि इसके अंतर्गत डिस्कस की जाती हैं। सो सोशल साइकोलॉजी में यह सारी चीजें डिस्कस कैसे की जाएगी जानते हैं, यह पूरा पॉइंट जो होगा, पॉइंट इज डिस्कसिंग द फॉर्म ऑफ सोशल यानी द अप्रोच ऑफ सोशल लेवल, यानी कि अब सारी चीजें सोशल दृष्टिकोण में रखकर ही अध्ययन की जाएगी कॉग्निशन लेवल को। एक व्यक्ति का इंडिविजुअल जो होता है सोसाइटी में कॉग्निशन लेवल उसका कुछ और होता है, और इंडिविजुअल यानी वो जब अकेला है तो उसका कुछ और, इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो यह सारी चीजों के बारे में डिस्कस करता है एक सोशल साइकोलॉजी। नंबर 5 एप्लीकेशन टू रियल वर्ल्ड इश्यूज, यानी कि जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है यह समाज में हो रही उन सभी घटनाओं यानी सभी वास्तविक घटनाओं के बारे में भी एक डेटा कलेक्ट करता है और उसके बारे में अलग अलग फैक्ट देता है, ठीक है, जिससे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उस घटना का क्या इफेक्ट पड़ा है और उससे लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, सारी चीजें भी एक तरीके से सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस की जाती हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजी हैज प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इन एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूविंग सोशल कंडीशंस। सामाजिक मनोविज्ञान का वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाने में व्यवहारिक अनुप्रयोग है। It is often used to inform intervention and strategy to address issues like prejudice, discrimination, conflict resolution, and social justice.